हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज है 22 अक्टूबर, नवरात्र का नवमी, और मैं यहाँ उठते ही अपने काम में लग चुकी हूँ। तो सुबह के हो रहे हैं इस वक्त 4:30। और क्या है ना कि आज मैं नवरात्र का नवमी के दिन नवकन्या को खाना खिला रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना अष्टमी को नहीं खिलाते हैं, पूरे फास्ट होने के बाद में नवमी को ही खिलाया जाता है। हालांकि मैं फास्ट तो नहीं थी, मेरा सिर्फ फर्स्ट का रहता है और लास्ट में अष्टमी का रहता है। लेकिन नौकन्या को खाना खिलाना इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब पूरे फास्ट करें उसके बाद ही खिलाएं, ऐसे भी खिला सकते हैं। तो बस उसी की तैयारी में मैं सुबह के 4:30 बजे से लग चुकी हूँ। तो सबसे पहले ना पूरे घर को सिमेट ली हूँ। कभी कभी रात को ही मैं जैसे सिमेट के सोती हूँ, लेकिन रात को नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैं यहाँ पे सुबह कर रही हूँ। तो सारे फुट मैट वगैरह सारे हटा दिए और सारे बेड वगैरह मैंने साफ़ कर दिए, जैसे कि आपने देखा। और उसके बाद में मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ। तो क्या है ना कि और ये मेन डोर के पास में आ गई थी, झाड़ू वगैरह तो लगा चुकी थी, लेकिन अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मेन डोर को साफ़ सफाई करना हमारा कर्तव्य होता है और साफ़ सफाई रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे ना वैसे तो झाड़ू पोछा वाले आते हैं, आजकल मैड लगा के रखे, मतलब सभी की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से करती हूँ। और रंगोली वगैरह मैंने डाल दी हूँ बाहर। और उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ। तो पानी नहाने के लिए गर्म रख रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी ना तब तक गर्म पानी हो जाएगा नहाने के लिए। गीज़र ऑन करती तो उस समय पानी नहीं आया था, तो गीज़र ऑन नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने इंडक्शन पे ही गर्म पानी रख दिए है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पोछा। सारे घर का झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया था, मैंने सब कुछ मतलब कर दी थी। और उसके बाद में ना मेरा पोछा वगैरह लग चुका था और बाथरूम वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, क्योंकि डेली ना मैं बाथरूम ज़रूर क्लीन करती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ब्रश वगैरह मैंने कर लिए थे, उल्टे बराबर ब्रश नहीं की थी, तो सारा काम ख़त्म होने के बाद में मैंने ब्रश किए और नहा धो के इधर आ चुके हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लपेट लूँगी बाल को, क्योंकि बाल तो इस वक्त नहीं सूख पाएंगे, तो इसलिए मैंने टॉवल से लपेट लिए थे। उसके बाद मैं अपने किचन में नौकन्या का खाना बनाने के लिए यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना रात को मैंने चने भिगोए थे, तो इसी को मैं अच्छे तरह से वॉश कर ली हूँ और उसके बाद में कुकर में सीटी लगवाने के लिए रख दी हूँ। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं गूंथ लूँगी आटा पूरी के लिए। तो जैसे कि नौकन्या में जब हम खाना खिलाते हैं तो जो माता रानी का जो भोग होता है, हलवा पूरी और चने की सब्ज़ी, जो चने आलू की जो सब्ज़ी होती है और चना जो बनाते हैं, तो ये माता रानी का भोग। पहले मैं ना शादी से पहले मतलब पूरे 9 दिन के 9 फास्ट रखती थी और उसके बाद में नौकन्या को भोग लगाती थी। लेकिन ना उसके बाद में जैसे शादी हुई ना, तो उसके बाद में पता नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद में मुझे ना परेशानी होने लग गई थी फास्ट रखने में। तब से मैंने पूरे फास्ट करने छोड़ दिए और नौकन्या को भी नहीं खिलाती थी। लेकिन अब शादी के बाद ये मेरा पहली बार था जो नौकन्या को खिला रही थी। मेरे बच्चे बोलते थे कि मम्मा हम सभी के यहाँ जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करते हो। तो मैं ना सोची कि चलो ठीक है, बच्चों की इच्छा है तो मैं भी यहाँ पे आज नौकन्या को खिला ही देती हूँ। तो नौकन्या यहाँ पे जैसे कि अगर बच्चे बार बार बोल रहे हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोची कि चलो इस बार ना नौकन्या रख ही लेती हूँ। और वैसे भी खिलाना चाहिए, चाहे फास्ट पूरा करो या ना करो। तो यहाँ पे बस उसी की तैयारी में लग चुकी हूँ और यहाँ अब चने बना रही हूँ। तो सारे मसाले को ना पानी में पेस्ट कर दी थी पानी डाल के, ताकि कि ना जले तेल में, इसलिए। और यहाँ चने भी बन के मेरे तैयार हो गए थे। और उसके बाद में ना जैसे कि यहाँ पे तेल रख दी हूँ पूरी के लिए गरम करने के लिए, जब तक यहाँ पे चने और आलू के लिए तड़का लगा लूँगी। तो जो चने मैंने पलटाए थे ना कढ़ाई से, तो वो मसाला से भरा हुआ था, तो मैं उसे साफ़ नहीं की थी। मैं सोची कि चलो तड़के वाले में उसे फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद में इसमें पलटा दूँगी। तो उससे वैसे ही कर दी। और टमाटर मेल्ट हो रहा है जब तक, यहाँ पे मैं एक एक पूरी का जो गोले है वो बना के उसके बाद में पूरी दबा दबा के रख दूँगी, ताकि कि ना पूरी निकालने में आसान हो जाता है।
तो ये है फ्रेंड्स कि जब हम उठते हैं ना सुबह सुबह तो सचमुच में एकदम पूरा काम अगर करते हैं, देखो इतना सारा खाना बनाने के बाद भी ना इंसान का काम सच में जल्दी हो ही जाता है और अकेले ये सब कुछ हम लोग कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेले ही बना रही हूँ और उसके बाद में ना यहाँ बीच में जैसे आ गए हस्बैंड, तो मैं यहाँ पूरी सेक रही थी। तो जब तक इसमें जैसे कि टमाटर मेल्ट हो गया था ना, तो उसमें मुझे डालना था चना और आलू। तो पूरी पे ध्यान था मेरा, तो मैंने बोली कि चलो आप इसे डाल दो। तो यहाँ पे वो वही डाल रहे थे, फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं यहाँ ना पूरी भी बनाने लग देता हूँ, अकेले बना रहे हो। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं सेक लूँगी। तो बोले कि नहीं नहीं मैं कर देता हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जब इच्छा हो तो बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों यहाँ साथ ही बना रहे थे और जब साथ में बनाओ ना तो उसका मज़ा भी कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे मैं पूरी को एक एक दबा रही थी और ये है तो निकाल रहे थे, और ऐसे करो तो और भी अच्छा लगता है। और उसके बाद में यहाँ पे ना कन्या आ गई थी। तो यहाँ पे ना 9 तो नहीं मिली थी कन्याएं, हमें मिले थे सिर्फ 5, और काफ़ी टाइम हो गया था। एक कन्या का वेट करते करते काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वो किसी और के घर गई हुई थी ना, तो उसी के वेट करते करते हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। खाना तो बहुत जल्दी मेरा बन गया था 8 बजे तक, लेकिन यहाँ पे कन्या लेट हो गई, इस वजह से लेट हो गए सभी लोग। और यहाँ पे ना जो कन्या का जो होता है कि पैर धुलाना, और यहाँ पे वही कर रहे हैं। मैं पानी दे रही थी तो हस्बैंड जी पैर धुला रहे थे, और उसके बाद में टॉवल से हमने पोछे पैर कन्याओं का, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अलता। तो 9 कन्या में ना मतलब जो कन्याएं होती है ना, काफ़ी मतलब इंतज़ार में रहती है कि अष्टमी के दिन हमको बुलाएंगे। और हम भी जब छोटे होते थे ना, सचमुच में इस दिन का काफ़ी हमें भी इंतज़ार होता था, अच्छा लगता है। और बच्चे वैसे भी कहीं जाते नहीं है, और जैसे अष्टमी को कोई बुलाते हैं ना तो काफ़ी वो खुश भी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलता वगैरह मैंने लगा दिए और काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे छोटे छोटे पैर में अलता लगाने के बाद में बच्चों के। और यहाँ पे 9 कन्याओं के साथ में 2 भैरव बाबा भी थे, जिनके भी मैंने पैर वैर धो के अच्छे से पैर वैर पड़े। तो यहाँ पे देखिए एक बैठी है यहाँ पे छोटी सी कन्या जो 3 साल की है, और वो ना इनके साथ काफ़ी अच्छे से मतलब बैठ रही थी, बोल रही थी कि अंकल आप मेरे पास से कहीं नहीं जाना। क्योंकि होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे को जब कोई खाने को देता है ना तो उन्हें ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो वैसे ही वो दे दिए थे ना, तो उनको ज़्यादा ही वो लगाव सा लग रहा होगा बच्ची को। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो बनाए थे वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, और बच्चों को यहाँ पे खाना वगैरह मैं परोस चुकी हूँ। कन्या वगैरह जा चुके हैं, और उनके जाने के बाद में जैसे कि हम लोग भी खाना वगैरह खा लिए दोनों, और फिर थोड़ी सी घर फैली हुई थी तो बस उसे मैंने थोड़ा साफ वाफ कर दी हूँ अभी। और अब क्या है ना, पता नहीं फ्रेंड्स, जैसे हर दिन तो मैं कई बार जैसे कि थकान नहीं हो रहा है, लेकिन आज पता नहीं मुझे ना थोड़ा थकान सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। अभी बर्तन भी धोने के हैं आज, तो अभी मेरा मन ही नहीं हो रहा है बर्तन धोने का। थोड़ा हल्का फुल्का मैं किचन साफ़ कर दी हूँ, लेकिन बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो अब बस मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तो अभी मैं सो जाऊँगी। और आज हम ना व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग थोड़ी भी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।